आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूंगी जिसने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया वो अभी कर ले। आगे भाग को सुनने के लिए और लाइक कमेंट करना मत भूले। आपके प्यार से मेरी हिम्मत बढ़ेगी जिससे मैं अगले भाग को जल्दी ही पोस्ट पर पाऊंगी। चलिए बढ़ते हैं कहानी पर। एपिसोड 6। अब आगे। ज्योति ने अपना मुंह बनाते हुए कहा, ठीक है नहीं करती हूँ। आप बार बार उस बूढ़े को मेरा बाप बोलना बंद करिए। मैं उसे अपना बाप वाप नहीं मानती हूँ। उसके पास खड़ी होते ही मुझे शर्म आती है। वो किसी तरह से मेरा बाप नहीं लगता है। वो बस बोले जा रही थी तभी उसे खुद के ऊपर सरोज की नजरें महसूस हुई तो उसने जल्दी से अपने होंठ पर उंगली रखकर कान लगा के सुनने लगी। इधर विधि को खड़ा देख नितिन ने गुस्से से एक लात टेबल को दे मारा। उसके ऐसा करते ही विधि सहम सी गई और बिना कुछ कहे उसके सामने घुटने के बल जमीन पर बैठ गई। मैंने जो कहा उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ और आगे से ऐसा कुछ नहीं कहूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं आगे से तुम्हें शिकायत का मौका भी नहीं दूंगी। विधि ने जमीन पर घुटनों के बल बैठ के अपने दोनों हाथों को जोड़ के माफी मांग। वही विधि को इतना मजबूर देख नितिन को बड़ा सुकून मिल रहा था। उसने अपने दोनों हाथ सोफे के इर्द गिर्द फैला के सिर ऊपर करके आंखें बंद कर लिया। विधि बस आंखों में आंसू और गुस्सा लेके घूर रही थी। उसने मन में कहा, बस ये आज के लिए, इसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगी कि धोखे की कीमत क्या होती है। मैं इतनी भी मजबूर नहीं हूँ कि तुम्हारे आगे झुक जाऊं, लेकिन मुझे आज ये करना पड़ा। याद रखूंगी, मैं अपने हर एक चीज का बदला लूंगी जो तुम दोनों ने किया है मेरे साथ। विधि ने अपना सिर नीचे कर लिया। उसके आंखों से लगातार आंसू निकलने लगे। तभी उसके कानों में नितिन की आवाज पड़ी, ठीक है आज के लिए मैं ये माफी एक्सेप्ट कर लेता हूँ, लेकिन अगर दोबारा हुआ तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, याद रखना। इतना कह वो गेट की तरफ जाने लगा। उधर सरोज और ज्योति विधि के ऐसे माफी मांगते देख काफी खुश थी। दोनों ने जैसे ही नितिन को आते देखा दोनों वहां से कमरे के तरफ भाग गई। इधर नितिन जैसे ही बाहर जाने को हुआ अचानक से उसके कदम वहीं रुक गए। उसने पीछे मुड़ के विधि को देखा जो रो रही थी। उसे रोते देख खुशी तो बहुत हो रही थी, लेकिन सब इग्नोर कर उसने अपनी कड़क आवाज में कहा, ये रोना धोना मेरे सामने मत किया करो और हाँ अपना ये होलिया सुधार लो क्योंकि शाम को पार्टी में जाना है। विधि ने नितिन के तरफ देखा। जैसे ही माना करना चाहा बीच में ही उसने कहा, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हें ले जाके अपनी बेइज्जती करने। कहा वैसे भी डैड ने कहा है इसीलिए तुम्हारी मर्जी हो या नहीं जाना है 8 बजे रेडी रहना और ड्राइवर के साथ पार्टी में आ जाना। मेरा पीए लोकेशन भेज देगा। अपनी बात खत्म कर नितिन चला गया। वही उसके जाते ही एक बार फिर विधि बुरी तरह रोने लगी अपनी किस्मत पर आखिर वो क्या करे। उसके पास कुछ नहीं है, ना परिवार ना अपने कहने के लिए। तभी उसे कुछ याद आया। उसने उठ के पर्स से अपना फोन लिया और एक नंबर डायल कर दिया। काफी देर रिंग जाने के बाद दूसरी तरफ से किसी ने कॉल उठाया तो विधि ने कहा, क्या तुम आज मुझसे हमारे पुराने कॉफी शॉप में मिल सकती हो। दूसरी तरफ से किसी ने कुछ कहा जिसे सुन विधि के चेहरे पर स्माइल आ गई और वो फोन बेड पर फेंक वॉशरूम में चली गई। दूसरी तरफ शहर से बाहर जंगल, या फिर कह सकते हैं जहां पर दूर दूर तक खेत फैलो हो, उसकी जंगलों के बीच में एक विला जो पूरा ब्लैक कलर का था। उसके आसपास काफी हरियाली, कहीं लंबे लंबे पेड़, उसकी के पास में अलग अलग देशों से आते हुए फूल जिसके बारे में बस कुछ लोग ही बता सकते हैं। उसी के विला के पीछे बड़े बड़े फलों के खेत, उन्हीं के बगल में सब्जियों के खेत, हर तरफ हरा हरा ही दिख रहा था। वही विला के बाहर कम से कम 1000 तक गार्ड्स खड़े थे। अभी ने ब्लैक कलर का ड्रेस और चेहरे पर एक अलग ही मास्क लगा रखा था जिसे देख नॉर्मल इंसान बेहोश हो जाए। सभी लोग पूरे जंगल से लेके विला तक फैले थे। हाथों में लंबी लंबी गन पकड़ रखा था जो ऐसे गन थी जो किसी भी देश में मिलना मुमकिन नहीं है क्योंकि ये खासकर इनके लिए ही बनाया हो गया था। हरे रंग में कला थोड़ा अजीब था। उस जंगल में जानवर भी आने की गुस्ताखी नहीं करते क्योंकि उन्हें पता था यहाँ पर जंगल के राजा का बाप बैठा है। उसी ब्लैक विला के अंदर जहाँ नौकरों ने भी ब्लैक कलर का ड्रेस पहना था और उनके चेहरे पर बॉडीगार्ड से थोड़े अलग मास्क लगे थे। यहाँ रहने वाले किसी के चेहरे नहीं दिखते, सभी के चेहरे मास्क से ढका हुआ है। विला के सेकंड फ्लोर के एक कमरा जहां पर ब्लैक विला और वही रहने वाले लोगों की तरह पूरा कमरा अंधेरे से भरा है। खिड़कियां बंद है और लाइट का नमो निशान नहीं। उसकी कमरे के चेयर पर एक आदमी जिसने खुद ब्लैक कोट और ऊपर से मास्क लगा रखा है। हर किसी से ये मास्क बहुत ज्यादा अलग था, इतना कि जहां सभी के सिर्फ आंखें दिखाई दे रहे थे, बोलने के लिए मुंह नहीं खुला था, वही इस आदमी के आंखों के साथ साथ मुंह के तरफ भी खुला था। मानो तो ये मास्क सिर्फ माथ से लेके नाक तक था और बाकी हिस्सा खुला था।
ये कोई और नहीं हमारे हीरो ब्लैक किंग है, को उस जंगल और ब्लैक विला के राजा है। किंग ये रही उस लड़की को डिटेल, सामने खड़ा दूसरा आदमी जी बिल्कुल उसे आदमी की तरह कैरी कर रखा था, बस इसका भी मास्क चेंज था। टीयर्स ऑफ जॉय, इतना समझ लो हर एक इंसान जैसे अलग है उसी तरह उनका मास्क भी अलग है। सामने खड़े आदमी की बात सुन बैठा हुआ ब्लैक किंग जिसके हाथों में वाइन है उसने टेबल पर जोर से रखा, जिसकी आवाज सुन सामने खड़े आदमी ने बोलना स्टार्ट किया। असल में उसके रखने का मतलब ही यही था कि अपने मुंह से उस लड़की के बारे में बताओ। किंग, उसका नाम विधि चौहान है, वो किशोर चौहान की पहली पत्नी की बेटी है। विधि जब 5 साल की थी तब उसकी असली मां कैंसर से मर गई थी। उसके कुछ ही महीनों बाद उसके पिता ने किसी और औरत से शादी कर लिया जो पहले से एक बच्ची की मां थी। किशोर चौहान पहले तो विधि से काफी प्यार करते थे, पर अचानक से कुछ सालों में उसके पिता बदल गए। मिस विधि ने अपनी आगे की पढ़ाई स्कॉलरशिप बीच में ही वो आदमी रुक गया। एपिसोड 7। बीच में ही आदमी रुक गया। उसके रुकते ही सामने बैठे ब्लैक किंग ने तेज आवाज के साथ अपने वाइन के ग्लास को फिर से उठा लिया, जिसका इशारा मिलते ही सामने खड़े आदमी ने कहा, क्या सच में आप उसके बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं? इतना बोल वो चुप हो गया, तभी उसके कानों में एक ठंडी आवाज पड़ी, हम। उसके कहते ही सामने खड़े आदमी ने फिर कहा, मिस विधि ने अपनी पढ़ाई स्कॉलरशिप से कंप्लीट किया है, वो कॉलेज की टॉपर भी रह चुकी है। इस वक्त वो श्रीवास्तव की कंपनी में एक एम्प्लॉय है। उनकी शादी 5 साल पहले हुई है, जब वो महज 20 साल की थी, राजेंद्र भद्रा के बेटे नितिन भद्रा से। बीच में ही सामने बैठे ब्लैक किंग ने उसे रोक दिया और अपनी ठंडी और कड़क आवाज में कहा, वो कहा है इस वक्त? उसके इस सवाल पर सामने खड़ा आदमी हैरान हो गया। उसने अपनी हैरानी भरी आवाज में कहा, जो हुआ उसे भूल जा और उसके पीछे मत जा, वो शादीशुदा है। मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता था, लेकिन सच ये है कि दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ये बात खुद दोनों ने मीडिया के सामने कही थी। इतना कह वो चुप हो गया, तभी उसके कानों में ब्लैक किंग की हंसने की आवाज गई, जिसे सुन वो सहम गया, क्योंकि ब्लैक किंग उसी के ऊपर हंस रहा था। ये बात उसे अच्छे से पता थी। प्यार करते हैं, तूने भी यकीन कर लिया। अगर ये सच है तो वो वर्जन कैसे निकली? ब्लैक किंग ने कहा, क्या मतलब वो वर्जन थी? ये कैसे हो सकता है? शादी के 5 साल हो के बाद भी इसका मतलब? सामने खड़ा इंसान चुप हो गया। अब तक उसे समझ में आ गया था कि भले ही शादी के इतने वक्त बीत चुके थे, उन्होंने मीडिया के सामने झूठ बोला कि एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन विधि के तरफ से सच था, वो नितिन से प्यार करती थी। सामने खड़े इंसान को जैसे ही समझ में आया, उसने बैग से लैपटॉप निकाल के उसमें कुछ वीडियो ऑन कर सामने बैठे इंसान के सामने रख दिया और कहा, मुझे पता था तू यही मांगेगा, इसीलिए मैंने पहले ही तेरा काम कर दिया था। वो इस वक्त अपनी बचपन की दोस्त से मिलने के लिए कॉफी शॉप गई है। सामने लैपटॉप में कोई और नहीं विधि ही दिखाई दे रही थी। दिखाई ही नहीं बल्कि उसकी आवाज साफ साफ ब्लैक किंग को सुनाई दे रही थी। वो क्या बात कर रही है, क्या बोल रही है, सब कुछ। कैसे उसने विधि के बालों में एक अलग सा चिप लगा दिया, जिसके चलते उसके बोले गए शब्द साफ सुनाई दे रहे थे। उधर विधि कॉफी शॉप में अपनी दोस्त सना के साथ बैठी थी। जहां सना ने अपने सर पर हाथ रखा था, वहीं विधि ने सर नीचे झुका रखा था। तू अब मुझे ये सब बता रही है? जब इतना सब हो गया, आखिर तुम्हें कब समझ में आएगा? पहले जब मैंने कहा तेरे पति और बहन के बीच कुछ चल रहा है, तब तुमने मुझसे झगड़ा करके बात करना ही बंद कर दिया और अब आके वही सब बता रही है। और तो और तूने कल रात वो सब भी कर लिया। मेरी माँ, तेरा दिमाग क्या खास चरने के लिए गया था? इतना बड़ा कदम जब उठा ही लिया, कम से कम उसके बारे में तो पता रखती। मेरा माँ, सना ने परेशान होते हुए कहा। वही विधि ने सर उठा के सना के तरफ देखते हुए कहा, सॉरी ना, पहले मैं ये सब समझ नहीं पाई थी, और तुम्हें तो पता है मैं कितना अंधा विश्वास कर रही थी। अब जब मुझे सच पता चल गया है तो मैं तुम्हें माफी मांग रही हूँ। मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है, मैं कभी तुमसे नाराज थी ही नहीं। मुझे पता था ये सच एक न एक दिल आएगा ही, बस मुझे इसी का इंतजार था। मैं ये नहीं चाहती थी इस कदराए। सना ने अपने हाथ विधि के हाथों पर रखते हुए कहा। विधि ने मायूसियत से कहा, अब मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और मुझे ये ही नहीं पता वो आदमी कौन था। मेरी जान, यही तो मैं पूछ रही हूँ, तू पूरी रात उसके साथ थी और तुझे नहीं पता वो कौन है? ऐसा कैसे हो गया? तुझे कुछ याद भी नहीं है? सना ने कहा।
विधि ने गहरी सांस छोड़ते हुए, मैंने इतना पी लिया था कि मुझे होश ही नहीं था और वैसे भी मैंने पहली बार पिया था इसीलिए मैं संभाल नहीं आए। अब क्या करूं, पता नहीं वो कौन है, अगर उसने मुझे ब्लैकमेल किया तो मैं क्या करूंगी, मेरे पास पैसे भी नहीं है देने के लिए और ऊपर से अभी नितिन का सिर दर्द मेरे सिर पर है। एक आइडिया है मेरे पास, सना ने कहा तो विधि ने जल्दी से कहा, क्या है बता जल्दी। सना ने अपने निचले होठों को चबाते हुए कहा, क्यों ना हम उसी होटल चल के एक बार पता करते हैं वो रूम किसके नाम पर रजिस्टर था, हो सकता है हमें कुछ पता चले और अगर एक बार पता चल गया तो उससे मिल के बात कर लेंगे, अगर उसे पैसे भी चाहिए तो तू चिंता मत कर, मैं दे दूंगी। वो सब तो ठीक है पर मैं तेरे पैसे कैसे ले सकती हूँ, विधि ने उदास होते हुए कहा। सना ने अपना सिर पीट लिया, उसे पता था उसकी दोस्त कितनी खुददार है, ऐसे ही किसी से मदद नहीं लेती है, इसीलिए उसने समझाते हुए कहा, ठीक है पहले काम हो जाए उसके बाद जब तेरे पास हो मुझे वापस कर देना, ठीक है। विधि ने खुश होते हुए हाँ में सिर हिला दिया। वहीं दूसरी तरफ ब्लैक विला के दोनों लोगों ने इन दोनों की सारी बातें सुनी। ब्लैक किंग ने बगल में खड़े हुए लड़के को देखा तो उसने अपना सिर हिलाते हुए, तू फिक्र मत कर, मैंने पहले ही वहां से सब कुछ हटा दिया है, भले ही दोनों जा रही है कुछ पता नहीं चलने वाला है इन्हें। उसके कहते ही ब्लैक किंग की नजरें फिर से विधि पर जम सी गई, उसकी आंखें भले ही लाल थी लेकिन विधि को देख होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी, उसका मतलब क्या था वही जाने, बस उसके आंखों में विधि को पाने का एक अलग ही जुनून था, ऐसा जुनून जो हर हद पार करने के लिए तैयार हो। एपिसोड 8। किंग के चेहरे पर जो स्माइल और आंखों चमक था उसे देख बगल में खड़ा आदमी चौंक गया, उसके लिए ये नजारा पहली बार था, आज तक उसने कभी किंग को हंसते हुए नहीं देखा। बगल में खड़े आदमी ने कहा, एक बार इस बारे में सोच ले, हमारी दुनिया काली है, हमारी तरह ये रंगों के लिए कोई जगह नहीं है और जो भी हमारी दुनिया में आता है वो डर के भाग जाता है और कोई रहना नहीं चाहता, इसलिए सोच ले कहीं ये भी डॉट डॉट। बीच में ही वो रुक गया, उसने आगे कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप से खड़ा रहा। उसे पता था ये काली दुनिया जितना रंगहीन है उससे भी कई ज्यादा डरावनी है, कोई मासूम लड़की कभी भी इस दुनिया में नहीं रह सकती है। किंग ने आदमी की बात सुन अपनी जुनूनी निगाहों से देखते हुए कहा, राज मैं कौन सा उसे आज ही अपने पास ला रहा हूँ, सिर्फ 5। मैं उसे सिर्फ 5 मौके दूंगा उसे मेरे पास आने के लिए। अगर ये खुद चल के मेरे पास आएगी अपनी मर्जी से और जिस दिन 5वां खत्म होगा मैं इसे उसी दिन अपनी इस काली दुनिया का रानी बनाऊंगा जहां से ये कभी चाहकर भी मुझसे दूर नहीं जा पाएगी, इसीलिए मैं देखना चाहता हूं कि ये मेरे पास आने के लिए क्या क्या करती है, मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा जब ये नंबर खत्म होगा, मैं चाहूं तो इसे इस दुनिया में अभी लाके खड़ा कर सकता हूं लेकिन ये नाजुक बहुत है, अगर मैंने ऐसा किया तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, इसीलिए मैं उसे वक्त दे रहा हूं मुझे ढूंढ के मेरे पास आने के लिए। किंग एक पल के लिए शांत हुआ, वही बगल में खड़ा राज काफी हैरान हुआ, उसने सुबह से किंग का बर्ताव थोड़ा चेंज देखा था लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि बात इतना बढ़ गई है। किंग की बातों से प्यार नहीं धमकी लग रहा था पर उसने कुछ कहा नहीं बल्कि किंग के चेहरे को गौर से देखने लगा जिसके चेहरे पर एक नशा था उसे पाने की। उस एक रात में विधि का नशा किंग पर चढ़ चुका था जिसे अब विधि खुद नहीं हटा सकती थी। कुछ सोचते हुए राज ने कहा, तुमने तो पहले से ही वहां से सारे सबूत मिटा चुके हो, फिर वो तुम्हें कैसे ढूंढेगी। किंग ने अजीब सा स्माइल करते हुए कहा, यही तो मैं देखना चाहता हूँ, मुझ तक पहुँचना इतना आसान नहीं है लेकिन क्या ये मुझ तक आ पाएगी, मैं वो इंसान जो अपनी कीमती चीज को भी एक मौका देता हूँ मुझे पाने की, अगर वो कामयाब होता है तो पूरी जिंदगी के लिए वो मेरी हो जाती है। किंग आखिर करना क्या चाहता है इसका मतबल समझते हुए राज ने एक गहरी सांस लिया और कहा, तुम जो सोच रहे हो वही हो। भद्रा इंडस्ट्री। नितिन अपने केबिन में बैठकर कुछ फाइल चेक कर रहा था तभी अचानक से किसी ने बिना परमिशन के गेट खोल के अंदर आ गया, ये कोई और नहीं ज्योति थी जिसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। वहीं नितिन ने अपना चेहरा ऊपर एक देखा, एक पल तो उसे गुस्सा या कि किसी ने बिना नॉक किए अंदर घुस गया, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन दूसरे ही पल ज्योति के गुस्से को देख वो शांत हो गया। उसने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि उस पहले ज्योति ने जो सामने अपना हाथ बांध के खड़ी थी उसने कहा, पहली बात तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे दी कहने की और दूसरी अपने डैड से बात करने के बजाय तुम उसे पार्टी में लेके जा रहे हो, क्या मैं ये समझी तुम मुझे धोखा देने लगे, आखिर तुम कर कैसे सकते हो। नितिन अपनी जगह से खड़ा होके अपने कदम ज्योति के तरफ करते हुए कहा,
पहली बात, अगर मैं उस वक्त दी नहीं कहता तो उस डफर को शक हो सकता था तुमने उसके तेवर नहीं देखे थे। और दूसरी बात, ये मेरा नहीं डैड का फैसला है उसे पार्टी में ले जाने की, और अभी मैं हमारे बारे में डैड से बात नहीं कर सकता हूँ। पहले डाइवोर्स के लिए डैड को मनाना पड़ेगा। इसका मतलब समझ रही हो? डैड के नजरों में इस डफर को सबसे घटिया दिखाना है जिससे डैड खुद डिवोर्स के लिए कहे और हमारा रास्ता क्लियर हो जाए। नहीं तो तुम अच्छे से जानती हो डैड उसके अलावा किसी और के बातों पर जरा सा भी यकीन नहीं करते हैं, इसीलिए मैं अभी कुछ कर नहीं सकता हूँ। ये काम हमें बहुत सोच समझ के करना है। नितिन आके ज्योति के पास में खड़ा हो गया और उसके कंधे से पकड़ के अपनी तरफ लिया। वही ज्योति ने अपना मुंह फेर लिया, जिसे देख नितिन ने कहा, जान ये सब मैं तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ, अभी देखो जो करना है बहुत सोच समझ कर, कहीं ऐसा ना हो कि डैड को कुछ शक हो जाए, क्योंकि तुम अच्छे से जानती हो मेरे डैड को, वो किस तरह के इंसान है, सभी के ऊपर अपनी नजरें बना के रखते हैं। और सॉरी, आगे से मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगा जिससे मेरी जान नाराज हो जाए, अगर वो हो गई तो मेरा क्या होगा? नितिन ने थोड़ा शरारती लहजे में कहा, जिसे सुन ज्योति ने तिरछी निगाहें डालते हुए कहा, ठीक है इस बार माफ करती हूँ लेकिन दोबारा नहीं। और हाँ, एक बात याद रखना, पार्टी में भले ही लेके जा रहे हो उसके करीब मत आना वरना अच्छा नहीं होगा। विधि ज्योति से ज्यादा सुंदर है, ज्यादा विधि खुद बन ठन के नहीं चलती, वही खुद को सुंदर दिखाने के लिए ज्योति काफी मेकअप कर चलती है। उसके अंदर ये डर हमेशा रहा है कि कहीं नितिन उसके खूबसूरती के जाल में फंस न जाए, क्योंकि ज्योति अच्छे से जानती है भले ही विधि किसी के तरफ देखती नहीं पर उसके पीछे लड़के पागल है। कई बार तो लड़के ज्योति के बॉयफ्रेंड बनने के लिए इसलिए मन जाते थे कि उन्हें विधि दिखने के पिए मिलेगी, जो बात ज्योति को बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। ज्योति की धमकी सुन नितिन ने चेहरे पर स्माइल लाते हुए कहा, मेरी जान जैसा कहेगी मैं वही करूंगा। जब मेरे पास इतनी हॉट और सेक्सी लड़की है तो मुझे किसी और की क्यों जरूरी, बस तुम मेरा साथ देती रहना, हम जल्द ही उसे अपनी जिंदगी से बाहर फेंक देंगे और हम पूरी तरह आजाद हो जाएंगे। ज्योति ने सोफे के तरफ बढ़ते हुए कहा, ठीक है मैं तुम्हारी बात मान के रुक जाती हूँ, और जो भी करना जल्दी ही, मैं और दिन नहीं रुक सकती। वो आगे बढ़ ही रही थी कि नितिन ने उसका हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींच लिया। ज्योति सीधा जाके नितिन के सीने से टकराए। क्या कर रहे हो? कितनी जोर की लगी? एपिसोड 9। ज्योति आगे बढ़ ही रही थी कि नितिन ने उसका हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींच लिया। ज्योति सीधा जाके नितिन के सीने से टकराए। क्या कर रहे हो? कितनी जोर की लगी? ज्योति ने नितिन से थोड़ा दूर होते हुए कहा। वो दूर जाती उससे पहले ही एक बार फिर नितिन ने उसके कमर में हाथ डाल के काफी तेज ज्योति को अपनी तरफ खींच लिया। उसके ऐसा करते हुए ज्योति फिर एक बार नितिन से टकराई। उसने सिर उठा के देखा तो नितिन के फेस पर शरारत भरी स्माइल थी, जिसे ज्योति अच्छे से समझ रही थी। उसने गुस्से से घूरते हुए कहा, छोड़ो, मुझे पता है तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हें जरा सा भी आइडिया है मुझे कितनी चोट लग रही है, और ये मत सोचना को तुम्हारे ऐसे हरकत से मैं खुश हो जाऊंगी और माफ कर दूंगी। अगर मुझे मानना है तो कुछ करो मेरे लिए। नितिन ने ज्योति के गालों पर हाथ रख अंगूठे से सहलाते हुए कहा, सॉरी मेरी जान, ये लास्ट था। वैसे तुम्हें क्या लगा है मुझे बताना, उसे ठीक करके मैं अच्छे से खुश करूंगा, और करो तो मैं उससे भी ज्यादा कर सकता हूँ। ज्योति ने घूर के देखा नितिन के सीने से, उसे दूर करते हुए कहा, जाओ मैं तुमसे बात नहीं करती। नितिन ने ज्योति के हाथों को पकड़ते हुए, अच्छा अच्छा सॉरी, अब नहीं कहूंगा और न कुछ पूछूंगा, मैं समझ गया, कहाँ लगी है, आओ मेरे पास, मैं ठीक करता हूँ, वो भी अच्छे से करूंगा। नितिन ने अपना हाथ सीने से ले जाके कमर को पकड़ लिया और उसने हल्के से उठा के ज्योति को टेबल पर बिठा दिया। दोनों एक दूसरे के आंखों में देने लगे। थोड़ी देर देखने के बाद नितिन ने नीचे झुक अपने होंठ ज्योति के सीने पर रख दिया। वही ज्योति की सांसें थम सी गई और उसने बालों को पकड़ अपनी आंखें बंद कर दिया। सीने पर किस करते हुए नितिन ऊपर उसके गले को फिर ठुड्डी और गालों को, वही ज्योति बस आंखें बंद किए गहरी सांसें ले रही थी। तुमने मेरी लाइफ में आके सारे रंग भर दिए, मैं जिंदगी भर का प्यार तुम्हें देना चाहता हूँ। नितिन ने ज्योति के गालों पर किस करते हुए कहा। ज्योति ने अपनी आंखें खोल के नितिन को देखा, बस स्माइल कर दिया। दिनों प्यार से एक दूसरे को देखने लगे जैसे बरसों से प्यासे हो।
नितिन अपना कंट्रोल खोता जा रहा था। उसने बिना देरी किए अपने होंठ ज्योति के होंठों पर रख दिए। उसे किस करते हुए नितिन ने ज्योति के कमर से पकड़ उसे उठा लिया। वही ज्योति ने उसके बालों में अपनी पकड़ कस लिया और अपने दोनों पैर नितिन के कमर पर लपेट लिए। दोनों एक दूसरे को बेतहासा चूमने लगे। नितिन ने अपने कदम सोफे के तरफ कर लिया। चलते हुए ज्योति को लेके वो सोफे पर बैठ गया, लेकिन दोनों की किस ब्रेक नहीं हुआ। ज्योति नितिन के गोद में थी। तभी नितिन ने टर्न लेके ज्योति को अपने नीचे कर लिया और उसके होंठों को छोड़ उसके गले और सीने को चूमने लगा। ज्योति पूरी तरह मदहोश होते जा रही थी। उसकी पकड़ बालों में कसती जा रही। दोनों एक दूसरे के प्यार में खोए थे, या यूं कहे कि एक दूसरे के मदहोशी में खाओ थे। उन्हें याद भी नहीं ये ऑफिस का कैबिन है, ना कि होटल रूम। दोनों और आगे बढ़ते उससे पहले ही दोनों के कानों में गेट नॉक करने की आवाज आई। पहले तो दोनों ने फुल इग्नोर किया। जब 2 से ज्यादा बार नॉक हुआ तो नितिन अपने होश में आया। उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, अब एक कौन साला आ गया। ज्योति के ऊपर से हटके वो दूर बैठ गहरी गहरी सांसें लेके खुद को काबू करने लगा। वही ज्योति भी उठ के बैठ गई थी। बाल और कपड़े को ठीक करने लगी। कुछ देर शांत करने के बाद नितिन ने खुद को ठीक कर अपने चेयर पर जा बैठा और ज्योति वही सोफे पर रही। तभी फिर से किसी ने नॉक किया तो नितिन ने आने के लिए कहा। बाहर नितिन का असिस्टेंट खड़ा था। उसने अंदर आते हुए कहा, सर मीटिंग का टाइम हो गया है, हमें चलना चाहिए, गेस्ट वेट कर रहे हैं। असिस्टेंट, जिसका नाम शुभम है, उसने एक नज़र ज्योति को देखा तो वो समझ गया अंदर क्या हो रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अपनी बात खत्म कर बाहर चला गया। वहीं नितिन ने ज्योति के तरफ देखते हुए, बेबी मेरा वेट करना, मैं जल्दी आऊंगा, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। नितिन ने जाते हुए अपनी एक आंख बिंच कर दिया और कैबिन से बाहर चला गया। उसके जाते ही ज्योति ध्यान से पूरे कैबिन को देखने लगी और जाके बड़े एटीट्यूड से नितिन के चेयर पर बैठ गई। कुर्सी को गोल गोल घुमाते हुए अजीब तरीके से हंसने लगी। उसकी हंसी बहुत अजीब थी, यानी कि उसके पीछे कोई राज हो जो बस वही समझ सकती थी। दूरी तरफ रेस्टोरेंट में, क्या तू पागल हो गई है? कैसी कैसी बातें कर रही है? ऐसा कुछ नहीं है, पहले एक बार पता करते हैं, अगर ऐसा कुछ हुआ तो नहीं मिलेंगे। उससे कौन सा आज ही मिलने का कह रही हूँ, बस नाम ही तो जानना है, सना ने विधि को समझाते हुए कहा, जो किंग को ढूंढने के लिए मना कर रही थी, क्योंकि फिर से उसके दिमाग में काफी सारे पुलाव बन के रेडी हो गए थे कि कहीं वो शादीशुदा न हो, बच्चे न हो, घर टूट जाएगा, वगैरह वगैरह। विधि ने अपना मुंह बनाते हुए कहा, मुझे डर लग रहा है कुछ गड़बड़ न हो ना जाए, कहीं हम किसी मुसीबत में न फंस जाए, वैसे भी शाम को पार्टी में भी जाना है। सना, पार्टी? कैसी पार्टी और किसके साथ? कहीं फिर से उस कमीने के साथ तो नहीं ना? विधि ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ डैड ने कहा है कि जाना जरूरी है, नहीं तो मैं जाती नहीं। अब तो उसे देखकर मुझे घिन आती है, क्या करूं, टाइम पर घर जाके रेडी होना पड़ेगा। अब तक शाम होने को आया है और तू फिर से होटल जाने की बात कर रही है। सना, अच्छा ये पार्टी वार्टी छोड़, पहले होटल चलते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, अभी तो बस 3 बजे बज रहे हैं, 6 बजे तक मैं तुम्हें छोड़ दूंगी घर पर, तू टेंशन न ले। विधि, पक्का ना? सना, हाँ बाबा। दोनों ने एक नज़र एक दूसरे को देखा और बैग लेके कॉफी शॉप से बाहर चली गई। एपिसोड 10। सना ने विधि से प्रॉमिस किया कि वो विधि को टाइम पर घर छोड़ देगी। एक नज़र दोनों ने एक दूसरे को देखा और अपना बैग लेके होटल के लिए निकल गई। विधि सना की कार में बैठ के निकल गई और पूरे रास्ते यही सोचने लगी कि क्या वो सही कर रही है, कहीं वो उस आदमी को ढूंढने के चक्कर में कुछ गलत न कर दे रही। सब सोचते हुए दोनों की कार जाके होटल के सामने रुकती है। सना ने कार पार्क किया और विधि की लेके अंदर चली गई। विधि ने सना से कहा, हम तो यहाँ आ गए, अब क्या करेंगे, कैसे पता करेंगे, क्योंकि यहाँ तो ऐसा कोई है नहीं जो बता सकता है। सना ने अपने चारों तरफ देखते हुए कहा, तू उसकी फिक्र मत कर, मैं हूं ना, तू बस देखती जा मैं क्या करती हूँ। विधि ने इस बार कुछ नहीं कहा। उसे कहीं जा कहीं डर भी लग रहा था। सना ने विधि का हाथ पकड़ के उसे रिसेप्शनिस्ट के पास लेके गई और अपने चेहरे पर मासूमियत लाते हुए कहा, हेलो मिस, मुझे आपकी एक हेल्प चाहिए थी, क्या आप कर सकती है? रिसेप्शनिस्ट ने एक नज़र दोनों को देखा। जहां विधि ने सिंपल सा सूट पहन रखा था, वही सना ने मॉडर्न कपड़े। उसे देखने के बाद लग रहा था कि वो किसी अमीर परिवार से है, इसीलिए रिसेप्शनिस्ट ने निम्रता से जवाब दिया, यस मैम, कहिए हम आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं? सना ने अपनी मासूमियत बरकरार करते हुए कहा,
ये मेरी फ्रेंड है, कल ये अपने पति के साथ वीआईपी रूम में थी, वहीं पर इसका रिंग गिर गया, वो इनकी प्यार की निशानी थी। इसके पति को पता चला तो उसने बहुत डांटा है और ये बेचारी है कि सुबह से रो रही है, इसीलिए हमें उस कमरे की चाबी चाहिए थी, अगर आप दे देती तो हम जाके रिंग ढूंढ सकते हैं। सामने खड़ी लेडी ने कहा, देखिए मैं आपको उस रूम में दोबारा जाने के लिए चाबी नहीं दे सकते हैं, ये रूल के खिलाफ है, अगर आप उस रूम को बुक करती है तो शायद आप जा सकती है, वैसे सुबह ही रूम साफ हो चुका है, मेरे हिसाब से अगर वहां पर रिंग गिरा होता हो हम आपको इन्फॉर्म कर चुके होते हैं, वैसे भी हमारे कस्टमर का सामान हम रखते नहीं है, वो उन्हें दे दिया जाता है। उद्धरण चिन्ह डॉट। सना ने रोने जैसी शकल बना के कहा, हम आपकी बात समझ रहे हैं मैम, पर आप इस बेचारी को देखिए, ये कितना रोई है, उसकी आंखें देखिए रोने की वजह से सूज गई है। और ये सच था, विधि ने सुबह ही रोई थी और उसकी आंखें सूजी भी थी, जिसका फायदा सना ने अच्छे से उठाया। सना ने विधि के तरफ इशारा करते हुए कहा, वही विधि बस सना का मुंह देख रही थी, उसे पता नहीं था उसकी दोस्त इतना अच्छा एक्टिंग भी करती है। उसे तो रिसेप्शनिस्ट की शकल देखकर हंसी आ रही थी, लेकिन वो कंट्रोल करके खड़ी नहीं, जैसे सना बेचारी कहती विधि अपना मुंह बना लेती जैसे सच में बेचारी हो। रिसेप्शनिस्ट ने कहा, सॉरी मैम, मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती हूँ। सना ने अपना हाथ सिर पर रखते हुए, नहीं नहीं प्लीज ऐसा मत कहिए, मैंने अपनी दोस्त से वादा दिया है, मैं उसकी हेल्प करूंगी, अगर मैंने नहीं किया तो मेरा बड़ा टूट जाएगा। लेकिन मैं आपकी बात भी समझ रही हूँ, कोई बात नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकती, हमें आप नहीं जाने दे सकती, लेकिन आप खुद जाके पता तो कर सकती है ना, एक बार जाके आप अपने स्टाफ से कहिए कि एक बार उस रिंग को ढूंढ दे, तब तक हम यहीं पर वेट करते हैं, क्या पता मिल जाए। रिसेप्शनिस्ट ने अपने होंठों को चबाते हुए थोड़ी देर सोचा और कहा, ठीक है आप लोग वेट करिए, मैं किसी को लेके जाती हैं, फिर आपको इन्फॉर्म करती हूँ, अगर मुझे वो रिंग मिलती है तो ओक। सना और विधि ने अपना सिर हिला दिया और वही खड़ी हो गई, वही रिसेप्शनिस्ट कहते हुए वहां से ऊपर की तरफ जाने लगी, जिन्हें विधि और सना दोनों देख रहे थे। जैसे ही रिसेप्शनिस्ट उनके आंखों से ओझल हुई, सना ने रिसेप्शनिस्ट की जगह पर खड़े होते हुए कहा, विधि तू देखती रह, कोई आ तो नहीं रहा है ना, मैं तब तक चेक करती हूँ रूम किसके नाम पर बुक था। विधि ने सीढ़ियों के तरफ देखते हुए, हम। विधि चारों तरफ देखने लगी, वही सना जल्दी जल्दी अपना हाथ लैपटॉप पर चलने लगी। असल के सना का यही प्लान था, अगर वो सीधा सीधा पूछती तो वो लोग कभी नहीं बताते, इसीलिए उसने ऐसा रास्ता चुना। कुछ देर टाइप करने के बाद फाइनली सना को मिल गया कि कल बुक करने वाले लोगों का नाम किस फाइल में है, वो अभी इस फाइल को खोलती उस पहले ही विधि चिल्लाने लगी, सना जल्दी कर, वो आ रही है। सीढ़ियों से वही लेडी वापस आ रही थी, इस बार उसके साथ दो वेटर भी थी। विधि के कहते ही सना जल्दी जल्दी काम करने लगी, वही विधि ने घबराते हुए एक बार फिर कहा, हो गया, वो लोग नीचे आ रहे हैं। सना ने नाम चेक करते हुए कहा, बस बस हो गया। इधर वो दोनों वेटर और लेडी नीचे पहुंचने ही वाले थे कि विधि की आंखें बड़ी हो गई, तभी सना ने उसका हाथ पकड़ के बाहर के तरफ भागी, दोनों को भागते देख लेडी ने देखा लिया और वो जोर जोर से चिल्लाने दोनों को रोकने लगी, हे मिस आप दोनों कहाँ जा रही है, मेरी बात सुनिए। उसके चिल्लाने पर भी दोनों रुकी नहीं और होटल से बाहर भाग गई। इधर लेडी ने बाहर के तरफ देखते हुए कहा, अरे ये लोग तो ऐसे क्यों भाग गई, एक बार बात सुना भी नहीं। अभी वो बोल ही रही थी कि दोनों वेटर ने कहा, क्या हुआ मैम, क्या ये दोनों वही है? लेडी, अरे वही दोनों थी जो हेल्प लेने आई थी, बिना जाने भाग गई। वेटर ने कहा, हो सकता है उन्हें मिल गया हो, हम भी तो यही बताने आए थे कि कमरे में उनकी रिंग कहीं नहीं है। लेडी, हम सही कहा, ठीक है अब तुम दोनों जाके अपना काम करो। वेटर, ओके मैम। अपनी बात खत्म कर तीनों अपने काम पर लग गए। इधर विधि का हाथ पकड़ के सना सीधे पार्किंग एरिया में आके खड़ी हो गई। दोनों वही रुक के अपने हाथों को पैरों पर रख के गहरी गहरी सांसें लेने लगी। विधि ने हाफते हुए कहा, सही टाइम पर बाहर आ गए, नहीं तो आज हमारा चुकुम्बर बन जाता। उसकी बातें सुन सना ने हम कहा, तभी विधि ने सना के तरफ देखते हुए कहा, कुछ मिला? आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में, थैंक यू दिल।